अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। शाहीन फिल्म्स के बैनर तले तैयार और रिलीज की गई इस फिल्म के सरमायाकार एस.एम. अहद थे, जिसकी कहानी हशमत ने लिखी। फिल्म के डायरेक्टर आमिर हुसैन थे। अक्सबंदी का काम रफीकुल बारी ने अंजाम दिया। बंगला जुबान की यह फिल्म एफडीसी स्टूडियो ढाका में तैयार की गई और 1970 की इस बंगाली फिल्म का नाम था जे अगुनीपुरी, यानी कि जल रहे हैं। फिल्म के नुमाया अदाकारों में सुचंदा, रजाक, काबूरी सरवर, अनवर हुसैन, मिसबा, फरीद अली, सिराजुल इस्लाम, नरगिस जूनियर, मुकर्रम हुसैन टुल्लू, माया हजारिका, हशमत और रानी सरकार शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी हाल ही में हुई एक बेवा औरत जानू अदाकारा मिसबा से शुरू होती है, जिसके शौहर के मरने के बाद उसका देवर असगर और देवरानी सायरा उस पर और उसके बच्चों काजल और राहत पर जुल्म सितम शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि उसकी हिमायत में बोलने वाले उसके ससुर और अपने बाप को भी कमरे में पागल करार देकर बंद कर देते हैं। और कुछ दिनों बाद सायरा का बाप, जो उन्हीं के घर में रहता है, वो जानू पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगा देता है, जिस गम को ना सहते हुए जानू मर जाती है। जानू के मरने के बाद उसके बच्चे काजल और राहत घर छोड़ देते हैं और अपने मामू के घर रवाना हो जाते हैं। जिनके जाने का सुनकर उनका दादा मर जाता है और उसकी मौत देखकर उसका चचा असगर पागल हो जाता है। मामे के मोहल्ले के बाहर काजल और राहत को उन्हें अपने मामा की हमसाई शाहिदा अदाकारा माया हजारिका नामी एक अच्छी और नेक औरत मिलती है, जो वहां अपने शौहर मानूस अदाकार सिराजुल इस्लाम और बेटे सलीम के साथ रहती है। उनका मामा, जो एक नरम दिल इंसान होता है और मौसीकी के शोबे से वाबस्ता होता है, वो राहत को मौसीकी की तालीम देना शुरू कर देता है। मगर मामी अदाकारा रानी सरकार एक बददिमाग औरत होती है। यहाँ भी बच्चों की जिंदगी अजीरन हो जाती है, मगर शाहिदा काजल और राहत को अपने बेटे सलीम की तरह प्यार करती है। वक्त गुजर जाता है और काजल अदाकारा काबूरी सरवर, सलीम अदाकार अनवर हुसैन और राहत अदाकार रजाक जवान हो जाते हैं। एक दिन राहत लोकल ट्रेन में मीता अदाकारा सुचंदा से मिलता है, जहां उसकी शायरी की डायरी रह जाती है। राहत घर आकर वो डायरी देखता है, जिसकी शायरी पसंद आने पर वो उसकी धुनें बनाना शुरू कर देता है। मगर इसी वक्त मीता वहां आ जाती है, जो उसकी मामी की बेटी मीना की दोस्त होती है। यूं राहत और मीता में मोहब्बत की शुरुआत हो जाती है। एक दिन मामी का नीम पागल भाई ईशू अदाकार हशमत मामी के संदूक से पैसे चोरी कर लेता है और इसका इल्जाम राहत पर लग जाता है, जिस पर राहत और मामी में तल्ख कलामी हो जाती है। गलती से राहत का हाथ मामी पर उठ जाता है, जिस पर उसका मामा भी उसे बुरा भला कहता है। गुस्से में आकर राहत घर छोड़ देता है और ढाका चला जाता है। ढाका पहुंचकर राहत मीता से मिलता है, जो उसके गीत रिकॉर्ड करवाती है। अब गांव में सलीम, जो पढ़ाई के लिए शहर गया होता है, वो वापस आ जाता है। सलीम और काजल, जो बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर काजल की मामी उसकी शादी मीना यानी अपनी बेटी के साथ करना चाहती है। सलीम के घर आने पर काजल का उसके सामने जाना बंद कर दिया जाता है, मगर सलीम किसी न किसी तरह काजल को अपने घर बुलवाकर उससे मिल ही लेता है। ऐन मौका पर मीना वहां आ जाती है। घर पहुंचते ही उसकी मामी उसे खूब सलवातें सुनाती है और गुस्से में आकर उसकी चुटिया काटने लगती है, मगर उसका मामा काजल को बचा लेता है और काजल की मामी और उसके भाई को घर से निकाल देता है। अब इधर ढाका में राहत और मीता का प्यार उरूज पर होता है। एक दिन बातों बातों में राहत उसे अपने बाप के गांव का नाम बताता है, जिस पर मीता चौंक जाती है, क्योंकि राहत की बताई हुई सारी निशानियां उसी के घर की होती हैं। और तब मीता जान जाती है कि राहत उसके ताया असलम चौधरी का बेटा है। गाँव में काजल की मामी अपने भाई के साथ वापिस आकर काजल से मक्कारी से माफी मांग लेती है और घर में दोबारा रहना शुरू कर देती है। कुछ दिनों के बाद चाल चलकर और उसके मामे को बहकाकर अपनी बेटी का रास्ता साफ करने के लिए उसका रिश्ता एक बूढ़े से तय कर देती है। ये जानकर सलीम दुखी हो जाता है। एक दिन ट्रेन में सलीम के बाप मानूस की मुलाकात मीता से होती है और मीता के इखलाक से मुतासिर होकर मानूस उसकी माँ से सलीम के लिए उसका रिश्ता मांग लेता है, मगर मीता इस रिश्ते से इनकार कर देती है। काजल का मामा काजल के होने वाले शोहर से मिलने जाता है, मगर आगे उसके बच्चे देखकर उसका पोल खुल जाता है, जिस पर वो काजल के सामने बहुत शर्मिंदा होता है। राहत को जब मीता की मंगनी का पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है, जिस पर वो ढाका छोड़कर गांव वापस आ जाता है। उधर सलीम को भी काजल से मामी की चालबाजी का इल्म हो जाता है, मगर वो अपनी माँ के सामने इस बात को जाहिर नहीं करता। राहत को जब सलीम के रिश्ते का पता चलता है तो वो
गुस्सा होता है, मगर काजल किस्मत का लिखा कहकर भाई को चुप करवा लेती है। सलीम की शादी के दिन काजल का दुख बर्दाश्त न करते हुए राहत मीता के घर पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पागल चचा असगर से हो जाती है। पागल असगर को राहत पहचान कर अपना तारुफ करवाता है और ज़हनी झटके से असगर पागलपन से बाहर निकल आता है। यूं वहां सारी हकीकत खुल जाती है और सब मिल जाते हैं। सलीम और काजल के साथ राहत और मीता का मिलन हो जाता है और फिल्म खत्म होती है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। महमूदुन नबी, सबीना यास्मीन, खुर्शीद आलम और नीलोफर यास्मीन के गाए गानों की शायरी काजी अजीज अहमद ने की, जिनका म्यूजिक खोनकर नूरुल आलम ने तरतीब दिया। तुम যদি বলে দিতে কি বলে তোমায় আমি করব সম্বোধন। চোখ যে মনে কথা বলে, চোখে চোখ রাখা শুধু নয়। আমার গানের হরে সাজিয়ে দিতে চাই করো। চঞ্চল গানি পাখি হঠাৎ করে শোনা যায় বন্দি হয়ে গেল। নীরব পৃথিবী দুয়ারে তোমার রয়েছে দুহাত পেতে। কেন চোখের জলে দিয়ে দিলেম না শুকনো ধুলো। नादरीन, ये फिल्म भी 2 जनवरी 1970 बरोज जुमा को फिल्म शाही फकीर और किरदार के साथ ही रिलीज हुई। ढाका मेड और बंगाली जुबान में होने की वजह से इसे मशरकी पाकिस्तान की हद तक ही रिलीज किया गया, जहां इसके सैनमाज में रूप महल और अभिशार शर्मा का नाम सामने आता है। फिल्म की कहानी अच्छी और दिल को छू लेने वाली थी। अगर इस फिल्म को उर्दू में डब करके मगरबी पाकिस्तान में भी पेश किया जाता तो शायद ये फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करती, मगर रिकॉर्ड के मुताबिक इस फिल्म ने 11 हफ्ते से ज्यादा का बिजनेस ना किया, और ये बात सिर्फ नेट रेटिंग की बुनियाद पर है। हालांकि मुझे जाती तौर पर यकीन है कि फिल्म ने अच्छा बिजनेस ही किया होगा, क्योंकि अपनी जाती राय में फिल्म देखकर ही दे रहा हूँ। बहरहाल माजी का हवाला देखा जाए और नेट रेटिंग देखी जाए तो ये फिल्म किसी भी दर्जाबंदी में शामिल ना हो सकी। तो ये था फिल्म जे अगुनीपुरी का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।